सो मूविंग फॉरवर्ड हम रेगुलर एक्सप्रेशन के एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं. तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 इन विच ऑल द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 0. तो इसमें क्या आएगा, स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है 0 पे, बीच में जितने मर्जी अकरेंसेस आ जाए 1 एंड 0 के. नेक्स्ट is strings over a comma b that string start with a but not having consecutive b's. इसका मतलब a से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है तो सिंपलेस्ट स्ट्रिंग क्या आएगी, ए. इसके अलावा अगर ए से स्टार्ट हो रही है उसके बाद अगर बी आता है तो उसके बाद ए नहीं आना चाहिए. इसका मतलब फिर से क्या आना चाहिए, ए. जैसे ही एक बी आया तो पैटर्न क्या रिपीट होगा, ए बी ए बी ए बी. सो ए बी का स्टार. क्लियर? So next we can move towards next example. Strings over 0,1 ओवर 0. समेशन अब यहाँ पे हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं 0. हमारे पास इनपुट अल्फाबेट एक ही है और स्ट्रिंग्स की लेंथ है E1. तो स्ट्रिंग की लेंथ E1 के लिए मैंने आपको बताया था 0 0 स्टार. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग 0,1. अगर 0,1 सबस्ट्रिंग नहीं आ सकता है तो उसकी आपके पास लैंग्वेज क्या आ सकती है, एप्सिलॉन. सारे जीरोस आ सकते हैं, सारे वंस आ सकते हैं, 0 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है, लेकिन 0 1 नहीं आ सकता. इसका मतलब क्या है कि 1 जितने मर्जी आ जाए, 0 जितने मर्जी आ जाए, 1 और 0 कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, लेकिन 0 के बाद 1s नहीं आएंगे. सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं. डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स एज रेगुलर एक्सप्रेशन. अगर 0 1 2 है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 0 + 1 + 2. एप्सिलॉन और नल और ए बी की क्या बनेगी, नल + ए बी. इनकी क्या बनेगी, इनमें यूनियन ऑपरेटर लगा लो. नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे नल इज नथिंग बट एप्सिलॉन. सो इट इज 0 स्टार, दिस इज 1 प्लस. कुछ आइडेंटिटीज हैं गाइस जो हमें आर्डन्स थ्योरम में बहुत हेल्प करेंगी. वी कैन राइट इट. किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का जब मैं यूनियन करती हूँ फाई के साथ, फाई इज अ एम्प्टी सेट, तो वो किसके इक्वल होता है, आर के. फिर कंकैटिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन विद फाई प्लस रेगुलर इज प्लस नहीं आना है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू आना है. या फिर इसको ऑपोजिट लिखूं, रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू फाइव. फाइव इज लाइक 0, मतलब एम्प्टी है ना, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0. एप्सिलॉन इज लाइक 1 एलिमेंट, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है. इज लाइक सिमिलरली, आई एम नॉट सेइंग कि ये 1 होता है, बट वी कैन कंसिडर इट लाइक मल्टीप्लाइंग इट विद 1. सो एप्सिलॉन इनटू आर, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट नंबर इटसेल्फ. सो यहाँ पे आ गया आर. एप्सिलॉन का क्लोजर एप्सिलॉन, फाई का क्लोजर भी एप्सिलॉन, क्योंकि क्लोजर में जब स्टार लग गया इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा. यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब आर प्लस आर इज आर. कंकैटिनेशन आर क्लोजर डॉट आर क्लोजर इज आर क्लोजर. आर इंटू आर क्लोजर इज आर क्लोजर इंटू आर. क्लोजर का क्लोजर इज आर क्लोजर. एप्सिलॉन प्लस, सबसे ज्यादा हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, एप्सिलॉन प्लस आर आर क्लोजर इज इक्वल्स टू आर क्लोजर. ये प्रूवन आइडेंटिटीज हैं. सिमिलरली पी क्यू क्लोजर इंटू पी इज पी इंटू क्यू पी क्लोजर. पी प्लस क्यू क्लोजर, मतलब जैसे हम यूनियन का क्लोजर लेते थे मैथ्स में, तो किसके इक्वल होता था, पी क्लोजर मल्टीप्लाइड बाय क्यू क्लोजर होल क्लोजर. जैसे हम लिखते थे ना, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो उसी तरह है. आई एम नॉट सेइंग दिस इज दीज आर द सेम. Similarly, P plus Q into R is PR plus QR. Similarly, R into P plus Q is RP plus RQ. So these are very important identities जो हम regular expression की use करेंगे to find the regular expression of a given finite automata. Next one is Arden's theorem. आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है, अगर P और Q दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं ओवर समेशन इनपुट अल्फाबेट, इफ इट डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, अगर उसमें एप्सिलॉन नहीं है, देन फॉलोइंग इक्वेशन इन आर इज, एक इक्वेशन है आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी. इसका एक यूनिक सोल्यूशन है आर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार.
दिस इज द आर्डन्स थ्योरम दैट यू हैव टू बाय हार्ट इट, कि हमारी जो इक्वेशन होगी R इंटू क्यू प्लस आर पी, इसका सोल्यूशन होगा R इज इक्वल्स टू क्यू पी